जय हिंद आप सभी को। आज एविटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 देखेंगे। इसके पहले का 1 से लेकर 58 तक पहले प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है और आप में से किन्हीं का भी सेट छूट गया है 1 से लेकर 58 तक। जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जाके जरूर रिवीजन कीजिए क्योंकि ये बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जितने भी अभी एग्जाम होने वाला है सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सभी प्रैक्टिस सेट को ना अच्छे से रिवीजन किया कीजिए। और बाकी अगर आप सब लोग देख लिए हैं तो अच्छी बात है। बाकी अगर नहीं देखें, कोई भी सेट पीछे का छूटा है, जाके जरूर देखिए। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको पहले का पीडीएफ 1 से लेकर 58 तक और उसका बोट सारा टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा पीडीएफ और बोट मिल जाएगा। और इसका शाम में डेली 7 बजे प्रैक्टिस, शाम में टेस्ट होता है। यहाँ पे क्लास देखिए और शाम में 7 बजे जो है ना डेली प्रैक्टिस सेट इसका टेस्ट दीजिए। तो बहुत ज़्यादा उससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अच्छे से जो है ना क्लास को देखा करिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 59 स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जो है ना पहले क्लास को शेयर कर दीजिए हर ग्रुप में। और अगर चैनल पे नए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और लाइक, क्लास को अच्छा लगे तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आप ही के लिए जो है ना इतना मेहनत से आपको क्लास लाया जाता है और प्लस टेस्ट करवाया जाता है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 59 स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 59 है। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आपका जो भी आंसर आ रहा है ना, सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपको देखना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का हमको आंसर आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। बाकी टेस्ट दीजिएगा शाम में 7 बजे, आपको पता चल जाएगा कितना हम क्वेश्चन अच्छे से क्लास को देखे थे, कितना हमको क्वेश्चन याद हुआ है। तो सभी लोग जो है ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जो टेस्ट ग्रुप है, टेस्ट ग्रुप का लिंक जो है ना अलग है, टेस्ट ग्रुप का लिंक। तो टेस्ट सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक पे क्लिक करिए और सारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एक टेस्ट ग्रुप होगा और एक पीडीएफ ग्रुप होगा, एक करेंट अफेयर्स ग्रुप होगा। जो गौरव सर पढ़ाते हैं उसी का करेंट इसमें क्वेश्चन डाला जाता है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 59 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निवारक नज़रबंदी से आ से है क्या है, बताइए। निवारक नज़रबंदी से आ से है तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। तो कह रहा है निवारक नज़रबंदी से आ से है तो वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, डी, भारत के राष्ट्रपति को। क्या है, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणालियों की विकसित की गई किस कब से, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1983 से किया गया। कब किया, 1983 से किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। कहाँ से, किस अनुच्छेद में किया गया, बताइए। कह रहा है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या, अनुच्छेद 316 का ए में है, सॉरी 316 में है। किसमें है, तो अनुच्छेद 316 में है। कह रहा है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 316 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है। कह रहा है कि राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्तियों का संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, राज्यपाल के अध्यादेश का निर्माण शक्ति स्वैच्छिक है, ये गलत है। क्या है, ये कथन गलत है। इसमें सही क्या है, तो ए, बी और डी सही है। तो ए कह रहा है ना कि विधानमंडल सत्र में मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है राज्यपाल। और नेक्स्ट कह रहा है कि विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है, ये भी कथन सही है। तो कह रहा था कि राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है, ये गलत था, ये कथन गलत था। लेकिन इसमें सही क्या था, तो विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये सही है। विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। और विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन को चुने। निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन चुनिए। इसमें कौन सा कथन सही है,
तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। और ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? घट जाता है, बिल्कुल सही है। और ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन क्या है? सही है। तो कह रहा है कि ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, सही है। ताप बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, सही है। और ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, ये भी कथन सही है। वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आई। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है किससे? बताइए। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस नियम का संबंधित है किससे? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से है। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगा? बताइए। कह रहा है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? घटता है। क्या है? घटता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? जेनॉन है। क्या है? जेनॉन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? बताइए। कह रहा है कि वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोटोनाइड्स है। क्या है? कैरोटोनाइड्स है। नेक्स्ट है कह रहा है कि केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होती है? बताइए। केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होती है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, सी, 5 जोड़ी होती है। केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होती है? तो 5 जोड़ी हृदय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बताइए। इस ऑप्शन में कह रहा है किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण में होता है। किसमें होता है? बीटा कण में क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 कह रहा है कि खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक सोडियम लवण में किया जाता है। किसमें? बेंजोइक सोडियम लवण में किया जाता है। कह रहा है कि खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक सोडियम लवण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है अस्थिर कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। बताइए क्या होगा? अस्थिर कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन की मात्रा। क्या होगा? कार्बन की मात्रा। कह रहा है कि अस्थिर कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है CNG है। क्या बताइए? CNG क्या है? सबको पता है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। CNG का फुल क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक का मान नहीं होता है? बताइए। कह रहा है कि ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक का मान नहीं होता है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन का नहीं होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट का होता है, सेल्सियस का होता है, र्यूमर का होता है। तो कह रहा है कि ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने के ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में नहीं होता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित होता है? बताइए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित होता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरा रज्जू में। क्या है? मेरा रज्जू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि? बताइए। इसमें कौन अदिश राशि है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य क्या है? अदिश राशि, लेकिन वेग, विस्थापन और बल क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? बताइए। कह रहा है कि न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय गति नियम। क्या है? तृतीय गति नियम। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? बताइए। सोडियम का परमाणु भार 23 है, उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 21 का क्या होगा? तो बी, 11 होता है। कितना? 11। नेक्स्ट है कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में क्या है? तो वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। क्या है? उत्सर्जन से। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब हम कहाँ बनेगा? बताइए। कह रहा है कि जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु का वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। इसमें खनन क्षेत्र दिया हुआ है और खनिज दिया हुआ है। इसका 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए गुरु महिसानी उड़ीसा में जो इसका क्या होगा? किस खनिज के लिए है? ये है लॉस के लिए। क्या है? लॉस के लिए है। और तलचर उड़ीसा बोलेगा किसके लिए है? तलचर उड़ीसा जो है ना, ये बोलेगा किसके लिए है? तो ये है कोयला के लिए। क्या है? तो कोयला के लिए है, कोयला के लिए। अगर जादूगढ़ झारखंड बोला किसके लिए है? तो ये है यूरेनियम के लिए। किसके? यूरेनियम के लिए है। और जवाहर राजस्थान किसके लिए? तो जस्ता के लिए। किसके लिए? जस्ता के लिए। याद रखिए गुरु महिसानी उड़ीसा बोलेगा तो लॉ एस के लिए, तलचर उड़ीसा बोलेगा तो कोयला के लिए, जादूगढ़ झारखंड बोलेगा तो क्या है? तो यूरेनियम के लिए। और जवाहर राजस्थान बोलेगा तो किसके लिए? तो खनिज के लिए है।
आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि मानचित्र पर खींची हुई रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तो वह विभिन्न स्थानों से गुजरती है, कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए। कह रहा है कि मानचित्र पर खींची हुई रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, कहलाती है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समोच्च रेखाएं। क्या होगा, समोच्च रेखाएं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है, बताइए शीत मरुस्थल कौन सा है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा है। क्या है, अटाकामा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है, क्या नहीं है बताइए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी। क्या है, विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना, ये नहीं है। कह रहा है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है, तो विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना ये ऊर्जा दक्षता कार्य नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो काम है। विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय ये भी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो काम है। ऐसे नीतियों का निर्माण जिसमें स्वामिनियमन एवं बाजार सिद्धांत बल हो, ये भी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का काम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार में स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अस्पूनर। क्या है, डॉक्टर अस्पूनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विद्यापति की रचना नहीं है, बताइए कौन नहीं है। निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है, तो याद रखिए 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी। ऋतुवंश विद्यापति का नहीं है, लेकिन कीर्तिलता, पदावली और गौरक्षा विजय ये सब किसका है, तो विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता, गौरक्षा विजय और पदावली किसकी है, तो विद्यापति की है। नेक्स्ट है 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में से कौन समूह शामिल था, बताइए। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में से कौन समूह शामिल था। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, मजरूल हक और सज्जन सिन्हा। क्या है, मजरूल हक और सज्जन सिन्हा थे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा विभाजन हुआ था, बताइए। कह रहा है कि किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा विभाजन हो गया था। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, मौर्य वंश। क्या है, मौर्य वंश। नेक्स्ट कह रहा है कि देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था, बताइए। देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, तोमर वंश। क्या है, तोमर वंश। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे का किया गया है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, सारनाथ के धामे का स्तूप। क्या है, सारनाथ के धामे का स्तूप का। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणीश्वरनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों ने की थी, बताइए। यहाँ पे कह रहा है ना कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणीन्द्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों ने की थी। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह ने किया था। बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणीश्वरनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों ने किया था। तो बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह ने किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा, नाटक जो है अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है, बताइए। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कह रहा है कि नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि बहुजन समाज की स्थापना किस उदारवादी ने किया था, बताइए। बहुजन समाज की स्थापना किस उदारवादी ने किया था। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सावित्रीबाई फूले। क्या होगा, सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया, बताइए। कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, अंग्रेजी शिक्षा। क्या अंग्रेजी शिक्षा ने, क्या है, अंग्रेजी शिक्षा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञापत्र कहा था, बताइए। कह रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञापत्र कहा था। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। क्या है, सी, जवाहरलाल नेहरू। क्या है, जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पे 39 नंबर पे। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निजलतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है, बताइए। कह रहा है कि 18वीं सदी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निजलतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 39 का क्या होगा, टी होगा।
परसिवल ब्राउन। क्या है? परसिवल ब्राउन। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? बताइए। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था किसको? 17वीं सदी में बंगाल का फैक्टर कहा जाता था किसको? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी, अंग्रेजी व्यापारियों को। क्या है? अंग्रेजी व्यापारियों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 पे, कह रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? बताइए। कह रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी, 1854 में बम्बई में किया गया था। कब किया था? 1854 में बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट है कि अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए और ये अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मद और लॉ कॉलेज की स्थापना कब की थी? बताइए। कह रहे अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मद लॉ कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है, 1781 में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन के चलाना असंभव बन गया है? बताइए। कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? अरविंद घोष। क्या है? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ की थी? क्या होगा? कह रहा है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ की थी? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? 78। क्या है? 78। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया गया? तो क्या होगा? बताइए। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी, पटना में। क्या है? पटना में। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया गया? तो पटना में किया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सामाजिक समाज के निम्न में से कौन सा एक भूआवेशित यूरोपीय देश नहीं है? बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भूआवेशित यूरोपीय देश नहीं है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया नहीं है, लेकिन हंगरी है, चेक गणराज्य है, अजरबैजान है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भूआवेशित यूरोपीय देश नहीं है? तो लिथुआनिया जो है ना, लिथुआनिया क्या है? तो क्या नहीं है, लेकिन हंगरी, अजरबैजान, चेक गणराज्य है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बीएमडी एक टेस्ट है। क्या है? बताइए। बीएमडी एक टेस्ट है, क्या है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी है। कह रहा है बीएमडी एक टेस्ट है, बोन मिनरल डेंसिटी है। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? बताइए। कह रहा है कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए नेशनल आइस सेंटर। कह रहा है कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? यूएसए नेशनल आइस सेंटर। नेक्स्ट है, हाउ, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का रहा है कि हाउ टू अवॉइड एच क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। हाउ टू अवॉइड एच क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स है। अब भाई नोट्स पे, ये पॉलिटी का नोट दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया, रखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के निर्माण हेतु 26 जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 389 है, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत प्रतिनिधि, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 वो लगा दूसरी रियासतों से प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में एकत्र महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। तो कह रहा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। नेक्स्ट, संविधान सभा की समक्ष जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कह रहा है कि संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया गया। इसके सदस्य कितने थे? तो 7 थे। कितने थे? 7 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया।
कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा क्या हुआ, पारित किया गया। नेक्स्ट है कि भारत के मूल संविधान में 22 भाग 392 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। कह रहा है कि भारत के मूल संविधान में 22 भाग में 392 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर पहली बैठक का बात करें तो यह क्या होगा, 9 दिसंबर 1946 को होगा। पहली बैठक बोलेगा 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक बात करेगा तो क्या होगा, तो अंतिम बैठक का ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को हो गया था। नेक्स्ट है कि भारत के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था किसने, स्वराज पार्टी 1924 में। कह रहा है कि भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था किसने, तो स्वराज पार्टी 1924 में दिए थे। तो ये सेट नंबर था 59। बाकी इसके पहले का जो भी सेट आया है, जो भी छूटा है, उसको रिवीजन किया कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और शाम में क्या है, तो शाम में 7 बजे टेस्ट लगाया कीजिए, उससे ज़्यादा और जो क्या होगा, रिवीजन होगा। तो आज के यहीं तक रहने देते हैं। और देखिए ये जो है ना होमवर्क जो है, लुसेंट सब्जेक्टिव सार संग्रह और लुसेंट ऑब्जेक्टिव और जीके का और समाज विज्ञान का, साइंस का, ये सभी बुक का जो होमवर्क डेली पर डे दिया जा रहा है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। आपको जो है ना, अभी कल तक 9वां डे हुआ था, आज 10वां डे का होमवर्क दिया जाएगा। इसलिए सभी जो है ना लोग ज्वाइन कीजिए और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना रिवीजन कीजिएगा, उतना पढ़िएगा, तभी आपका जो है ना रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि पढ़ तो बहुत लोग रहा है, लेकिन ये सोचिए कि हमको कुछ ना कुछ अलग पढ़ना है। देखिए ये जो है ना इसी ग्रुप में है, और टेस्ट ग्रुप अलग, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। 3 बजे बिहार उसका प्रैक्टिस सेट होता है, और 7 बजे क्या होता है, शाम में जिसका भी पढ़े है ना उसी का टेस्ट होगा शाम में 7 बजे। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।